हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 और 16 क्वेश्चन को। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ये जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप एक बार उन्हें जरूर चेकआउट कर सकते हैं, ताकि अच्छे से ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट में कह रहा है वो कि शो करो जो आपके पास रिलेशन आर है इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। ये आपके पास रिलेशन दिया गया है। रिलेशन में क्या दिया गया है कि पी क्यू, मतलब ये पेयर आ रहा है सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी का फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू का फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ऐसे पॉइंट वो रिलेशन में लेके चल रहा है जिनका डिस्टेंस, जैसे ये पी क्यू आ रहा है तो पी का भी डिस्टेंस ओरिजिन से और क्यू का भी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। वो मुझे बता रहा है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, करते हैं। तो देखिए हमारे को जो क्वेश्चन में रिलेशन डिफाइन करके दिया गया है, पहले हम उस रिलेशन को समझते हैं कि रिलेशन में हमारे पास एलिमेंट आ किस तरीके से रहे हैं। तो उसने कहा है कि रिलेशन में हमारे पास वो पेयर आ रहे हैं पी क्यू टाइप के, इसमें हमारे पास पेयर आ रहे हैं सच दैट जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट किसका, पी का, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी का फ्रॉम द ओरिजिन। तो समझिए वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमें रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है कि पी क्यू मेरे पास एलिमेंट, मतलब पी क्यू टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट पी का फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब क्या, मान लीजिए कि हमारे पास, और ये हमारे पास किसके ऊपर डिफाइन किया गया है, प्लेन के ऊपर डिफाइन किया गया है, किसी सेट ए के ऊपर डिफाइन किया गया है। और सेट इसमें क्या आ रहे हैं हमारे पास, पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास। सेट ऑफ द पॉइंट है, ये सेट ऑफ द पॉइंट है इन अ प्लेन का, जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेट ऑफ पॉइंट इन प्लेन, ठीक है ये। और वो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो अब देखो हमें करना क्या है, पी क्या हमारे पास इसमें। तो अगर मैं लिखूँ तो आर हमारे पास क्या डिफाइन करके दिया गया है, आर में मेरे पास पी क्यू वाले पॉइंट आ रहे हैं, पी क्यू आ रहे हैं। अब मान लो ओ ओरिजिन से बोला गया है ना, तो मैं मान लेती हूँ ओ क्या है मेरे पास, ओ मेरे पास क्या है, ओरिजिन है। तो जो ये पी क्यू पॉइंट आ रहे हैं, जो हमारे पास इस तरीके का पेयर आ रहा है, पी क्यू पॉइंट आ रहा है या फिर इस तरीके का पेयर आ रहा है, जो पी क्यू पॉइंट का जो पेयर बन रहा है वो कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है, पी का ओ से डिस्टेंस मतलब ओ पी, और पी ओ क्यू का ओ से डिस्टेंस मतलब ओ क्यू, ये मेरे पास क्या है, सेम है। पॉइंट जो भी हमने पेयर बनाया उनमें प्रॉपर्टी क्या है कि पी का ओ से डिस्टेंस मतलब ओ पी और ओ क्यू हमारे पास डिस्टेंस क्या है, सेम है। और ये जो दोनों पॉइंट आपने लिए हैं ये किस सेट में से लिए हैं, ए सेट में से लिए हैं। और मुझे क्या शो करना है कि दिया गया रिलेशन मेरे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो हम फर्स्ट बात करते हैं कि इधर से अगेन रिफ्लेक्सिव से बात करते हैं कि क्या ये रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव बनेगा या नहीं बनेगा। तो समझिए वो क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बनेगा। समझिए कि आपने कोई भी उठाया पॉइंट, कोई भी आपने पॉइंट उठाया फॉर एनी पॉइंट पी जो आपके पास सेट ए में बिलोंग कर रहा है, कोई भी आपने पॉइंट उठाया पी ए सेट में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, वी हैव, क्योंकि जो भी पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं उनका डिस्टेंस सेम ही है ना, वी हैव ओ पी इज इक्वल टू ओ पी मिलेगा, क्योंकि P के अंदर जो A के अंदर है सेट ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, सेम, तो OP इज इक्वल टू OP आपको मिल ही जाएगा। तो जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, P कोमा P आपके पास किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, R के अंदर बिलोंग कर जाएगा। हैंस R आपके पास रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, R आपके पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हर पॉइंट के लिए जो भी आपके पास ए में होगा उनके लिए, क्यों, क्योंकि फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू ए के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। नाउ मैं आपके साथ बात करती हूँ क्या ये रिलेशन मेरे पास सिमेट्रिक बनेगा या नहीं बनेगा, क्या रिलेशन मेरे पास सिमेट्रिक बनेगा या फिर नहीं बनेगा। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करूँ, सिमेट्रिक के लिए मैंने कोई दो पॉइंट उठाए, पी उठाया और एक पॉइंट उठाया क्यू ए, पी और क्यू पॉइंट उठाया जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। पी क्यू और ए में बिलोंग कर रहा है तो ए में कौन से पॉइंट आ रहे हैं, प्लेन में वही पॉइंट आ रहे हैं जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। पी और क्यू आपने पॉइंट उठाए सच दैट पी के वो आपके पास आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो देन आपको क्या देखने को मिलेगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू देखने को मिलेगा। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, ओ P इज इक्वल टू ओ क्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी लिख सकती हूँ। दिस इम्प्लाइज
क्यू कोमा पी आपके पास किस में बिलोंग कर जाएगा? अगेन आर में बिलोंग कर जाएगा। वेयर पी क्यू कहाँ के पॉइंट है आपके पास? आर के पॉइंट है। वेयर पी क्यू आपके पास कहाँ का पॉइंट है? आर ए, सेट ए के पॉइंट है। तो अब देखो पी क्यू आपके पास बिलोंग कर रहा था, क्यू पी आपने दिखा दिया। कोई भी एलिमेंट लेके चले तो ऐसा, जब भी आप ऐसे लेके चलोगे तो उसका उल्टा बिलोंग करेगा। हैंस आप क्या कह सकते हो? हैंस आर आपके पास क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउ मैं बात करती हूँ आपके पास ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करके चलो, मान लेते हैं कि हम लेट करके चलते हैं कि पी क्यू आर में बिलोंग कर रहा है, क्यू एस आर में बिलोंग कर रहा है, और ये पी क्यू एस तो हमारे पास जिस सेट के ऊपर डिफाइन किए होंगे उसके एलिमेंट होंगे। अब देखो पी क्यू आर में बिलोंग कर रहा है तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा? ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये इक्वेशन 1 मानो। ये क्या देखने को मिलेगा? ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। फ्रॉम 1 एंड 2 से ओ पी ओ क्यू के इक्वल है, ओ क्यू ओ एस के इक्वल है। हम ये लिख सकते हैं ओ पी किसके इक्वल है? ओ एस के इक्वल है। ओ पी किसके इक्वल है? ओ एस के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज पी एस किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा? अगेन आर के अंदर बिलोंग कर जाएगा, आर के अंदर बिलोंग कर जाएगा। वेयर आप लेके कहाँ से चले थे? ये एलिमेंट आप लेके कहाँ से चले थे? किस सेट में से बिलोंग कर रहे थे? ए में से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, दस आर आपके पास कैसा रिलेशन हो जाएगा? आर आपके पास रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब कोई भी रिलेशन अगर आपके पास रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, तो आप क्या कह दोगे? हैंस आर आपके पास क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि उसने हमसे यही पूछा था कि ये शो कर दो कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हाँ, अगर कोई रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस केस में उस रिलेशन को मैं कैसा रिलेशन डिस्कस कर दूंगी? उस केस में वो रिलेशन मेरे पास कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया था, तो समझिए आगे देखिए। वो कह रहा था शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी नॉन जीरो पॉइंट इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। क्या कहना चाह रहा है? फर्दर ये शो करो जो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स होंगे ना रिलेटेड टू पॉइंट पी के, मतलब जो भी पॉइंट पी से रिलेट कर रहे होंगे, पी से कौन से पॉइंट रिलेट कर रहे होंगे? जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से ओपी वाले जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगा, इज द सर्कल होगा पासिंग थ्रू द पॉइंट पी विद ओरिजिन एज सर्कल। ये समझिए क्या कह रहा है। देखिए उसने हमें क्या कहा? उसने मुझे ये कहा कि देखो, उसने कहा शो दैट, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कह रहा है शो दैट, क्वेश्चन में शो दैट, देखो सेट ऑफ ऑल पॉइंट, वो किन की बात कर रहा है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो किससे रिलेट कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं टू पॉइंट पी से, और ये पी कैसा पॉइंट है आपके पास? नॉन जीरो पॉइंट है। जो भी पॉइंट इससे रिलेट कर रहे हैं ना, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास है इज द सर्कल पासिंग थ्रू। वो आपके पास कैसे पॉइंट है? इज द सर्कल है जो पासिंग कहाँ से कर रहे हैं? पॉइंट पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर, जिसका ओरिजिन क्या है आपके पास? विद ओरिजिन एज सेंटर है। अब समझिए इसमें करना क्या है हमें। ठीक है, अब देखो हमने देख पी हमारे पास कोई भी फिक्स्ड पॉइंट था, पी कोई भी पॉइंट था जो सेट ए में से बिलोंग कर रहा था। अगर ये पी अगर रिलेट कर रहा है, मतलब उसने देखो क्या लिखा? सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी। अब जो भी पॉइंट हमारे पास इस P के साथ रिलेट कर रहे होंगे, देखो यहाँ पर यही तो था, P और Q आपस में कब रिलेट कर रहे थे? जब इनका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या था? सेम था, यही तो मतलब था। तो अगर कोई भी पॉइंट इस P से रिलेट कर रहा होगा तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से और P का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगा। तो मान लीजिए Q B एनी पॉइंट है हमारे पास किसके अंदर? इन ए के अंदर, सच दैट पी क्यू हमारे पास किस में बिलोंग कर रहा है? आर में बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास होगा क्या? अगर पी क्यू आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पी का डिस्टेंस ओरिजिन से और क्यू का डिस्टेंस ओरिजिन से ये हमारे पास सेम रहेगा। यही तो रहेगा ना हमारे पास कि अगर कोई भी पॉइंट पी से रिलेट कर रहा होगा तो भाई वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा कि पी का जितना डिस्टेंस है ओरिजिन से उतना ही क्यू का डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, अगर मान लो वो दूसरे पॉइंट का नाम क्यू है तो। ठीक है, अब देखो, अब इधर समझिए कि हमारे पास ये सर्कल है, ये ओरिजिन है,
तो जितना डिस्टेंस P का है, ये मान लीजिए P का, उतना ही जितना ये मान लो डिस्टेंस R1 है, तो ये हमारे पास क्या होएगा, R2 होएगा। मतलब उसने यही तो कहा, जितना भी डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, उतना ही डिस्टेंस जो इस पॉइंट के साथ रिलेट कर रहा होगा उसका भी ओरिजिन से होएगा। तो आप ऐसे करके कितने भी पॉइंट बना लो, ये आपके पास बनेगा तो एक सर्कल ही, जी आपके पास क्या बनेगा, सर्कल ही बनेगा, क्योंकि आपने आपने एक डिस्टेंस फिक्स कर दिया, जितना ओपी का डिस्टेंस होएगा उतना ही योग्य होगा। कोई और पॉइंट उठाओ, ओ आर होएगा उसका भी इतना ही होगा, कोई और पॉइंट उठाओ उसका भी इतना ही होगा, कोई और पॉइंट उठाओ उसका भी इतना ही होगा, यही तो चीज सेम चलती रहेगी। तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस आपके पास ऑलवेज सेम है और वो ओपी के इक्वल है 10, तो यहाँ से क्या कहेंगे आप 10, आप यही तो कहोगे कि जो क्यू होगा वो आपके पास किसके ऊपर लाई करेगा, लाइज ऑन अ सर्कल के ऊपर, और सर्कल के ऊपर जिसकी रेडियस क्या होएगी, जिसकी रेडियस होएगी ओपी, और उसका सेंटर क्या होएगा आपके पास, सेंटर हो जाएगा ओ। यही तो था, यही हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। सेट में कौन सा आ रहे, सारे के सारे जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं ना वो आ रहे हैं। और रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है, T1 और T2, T1 इज सिमिलर टू T2। मतलब T1 और T2 आपस में तब रिलेट करेंगे जब T1 और T2 आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मुझे क्या शो करना है कि ये मेरे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो समझिए इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, तो देखिए जिस सेट के ऊपर हमारे पास रिलेशन डिफाइन किया गया है वो सेट है हमारे पास ए, और ए सेट के अंदर हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का हमारे पास एक सेट बना दिया गया है। और जो रिलेशन आपको डिफाइन करके दिया गया है वो रिलेशन में आपके पास कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, कौन से एलिमेंट रिलेशन में आएंगे। तो रिलेशन में बेसिकली T1 और T2 मतलब ये पेयर आएंगे सच दैट T1 हमारे पास क्या आएगा, T1 इज सिमिलर होगा किसके, टू T2 के। ये चीज़ हमारे पास आएगी। तो देखिए हम इसको किस तरीके से करेंगे। अब देखना, पहले मुझे शो करना है, मुझे इसे इक्विवेलेंस शो करना है, तो पहले मुझे क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए बात करनी होगी। तो 1 बाय 1 हम करते हैं। मुझे किसके लिए बात करनी है, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए बात करनी है। अगर कोई भी सेट मेरे पास रिफ्लेक्सिव होगा तो कंडीशन क्या होल्ड होगी कि हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करना चाहिए, हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करना चाहिए। और हम 9-10 में पढ़कर आते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद के तो सिमिलर होता ही है ना। जैसे ये मैंने एक शीट ले ली, ये मेरे पास फर्स्ट शीट है और ये मेरे पास दूसरी शीट है, ये इसके तो खुद के तो सिमिलर होगी ना, दोनों चीज़ें आपस में सिमिलर तो होंगी। ठीक है, अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि सिमिलरिटी क्या होते हैं, नहीं, जस्ट इतना से कि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद के तो सिमिलर होता ही है। ठीक है, तो T1 T1 तो R में बिलोंग करेगा ही, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू सेट A में से। सो R आपके पास क्या हो जाएगा, R आपके पास रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। R आपके पास क्या हो जाएगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हाँ, नाउ अब हमारे पास बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है, दो चीज़ें अब मान लीजिए, हमने मान के चले T1 और T2 आपके पास R में बिलोंग कर रहे हैं। अगर T1 और T2 R में बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज T1 इज सिमिलर टू T2। भाई अगर T1 और T2 R में बिलोंग कर रहे हैं तो T1 और T2 सिमिलर होंगे। अब इस बात को, अब T1 अगर T2 के सिमिलर है तो भाई T2 भी तो T1 के सिमिलर है। मतलब क्या, दिस इम्प्लाइज T2 इज सिमिलर किसके हो जाएगा, टू T1 हो जाएगा। भाई T1 अगर T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर है। दिस इम्प्लाइज T2 T1 R में बिलोंग कर जाएगा। ये बात समझ में आ गई, इसमें इतना था। नाउ अब हम बात करते हैं लास्ट किसकी, ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव समझिए, ट्रांजिटिव और भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ट्रांजिटिव में आप कैसे सोचिए, ट्रांजिटिव में आप ऐसे सोचिए कि आपने दो एलिमेंट ले लिए, लेट कर लिए कि एक तो T1 T2 R में बिलोंग कर रहा है और फिर आपने लिया कि T2 T3 R में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखना इसको कैसे समझेंगे। T1 T2 R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, T1 किसके सिमिलर है, T2 के। T2 T3 R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब T2 किसके सिमिलर है,
T3 के। इधर से आप क्या कह रहे हो, T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T3। देखो T1 किसके सिमिलर, T2 के, T2 किसके सिमिलर, T3 के। तो मैं यहाँ से ये इन दोनों को मिला के कह दूँ T1 इज सिमिलर टू T3। T1 किसके सिमिलर हो जाएगा, T3 के। इधर से हम क्या कह सकते हो कि T1 कोमा T3 किस में बिलोंग कर जाएगा, R में। अब देखो कोई रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इस रिलेशन को आप क्या कह सकते हो, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारे पास कैसा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि यही हमें इसमें शो करना था। ठीक है, इसी का जो एक और सेकेंड पार्ट था, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा था। तो समझिए इसमें क्या पूछ रहा था आगे, वो कह रहा था कंसीडर द 3 राइट एंगल ट्रायंगल। T1 जिसकी साइड है 3, 4, 5। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्योंकि हमारे पास ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में ही बनता है। T2 हमारे पास दे रखा है, जिसकी साइड हमारे पास कितनी दे रखी है, 5, 12 और 13। ये भी हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। T3 दे रखा है, जिसकी साइड हमारे पास ये दे रखी है 6, 8, 10। ठीक है, अब वो कह रहा है विच ट्रायंगल अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। विच ट्रायंगल्स अमंग T1 एंड T2 एंड T3 आर रिलेटेड होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल होंगे जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ है वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्लास 10वीं में हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कैसे भी ट्रायंगल ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी गई है, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। PQR और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी गई है, इसलिए मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले रही हूँ। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको सिंपल ट्रायंगल दे रखा हो तो आप सिंपल भी लेके चल सकते हो। तो बेसिकली 2 ट्रायंगल आपके पास सिमिलर कब होते हैं, जब उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होती है उनका वो इक्वल प्रोपोर्शन में होती है, उनका रेशियो इक्वल होता है। मतलब कब, जैसे अगर मैं कहूँ ये दोनों के दोनों मेरे पास सिमिलर होंगे, तो मेरे पास एक कंडीशन निकल कर आती है। इन दोनों को आप सिमिलर कब कहोगे, कब, जब PQ का रेशियो AB के साथ कोरस्पोंडिंग का, ये ध्यान रखना, फिर QR का BC के साथ, और RP का रेशियो CA के साथ। अगर ऐसा मेरे पास हो रहा होगा तो ये दोनों ट्रायंगल मेरे पास सिमिलर हो जाएंगे। मान लीजिए अगर ट्रायंगल ऐसा दे रखा हो, जरूरी नहीं है हमेशा यही चीज़ होल्ड होगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ABC, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 1, 2, 3 है, और मैंने एक ट्रायंगल ले लिया यहाँ पर, ये है मेरे पास PQR है। आपने ले लिया, तो मैंने ये ले लिया 1, यहाँ पे ले लिया 2, यहाँ पे ले लिया 3। आप देखो किस किस का रेशियो इक्वल है। ठीक है, आपको देखना है किस किस का रेशियो इक्वल है। यहाँ 2 लेती हूँ मैं, यहाँ 3 लेती हूँ। अब देखो AB और अपॉन में PR, ये जरूरी नहीं है कि ये साइड यही है तो ये भी यही होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस देखना है कौन कौन सी साइड है जिनका रेशियो इक्वल है। AB अपॉन PR, जब आप करोगे AB अपॉन में PR तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। फिर आपने देखा BC और इधर देखा आपने RQ, आपने देखा BC अपॉन में RQ, ये भी 1। फिर आपने देखा AC, फिर आपने देखा PQ, फिर आपने क्या देखा AC और आपने देखा PQ, ये भी इक्वल टू 1 है। तो आप ये कहोगे कि जो ट्रायंगल ABC है, जो मेरे पास ट्रायंगल है ABC, और यहाँ पर कौन कौन सी साइड का रेशियो आया था, AB का किसके साथ था, PR के साथ। तो PR के साथ स्टार्ट करोगे, PRQ, ट्रायंगल PRQ, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं बेटा, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो हमें क्या कहा गया। क्वेश्चन में उसने मुझे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी गई। पहला जो ट्रायंगल दिया गया उसके डायमेंशन उसने मुझे दिए 3, 4, 5। दूसरा ट्रायंगल दिया है उसकी मुझे डायमेंशन उसने दी है 5, 12 और एक 13। और तीसरा उसने मुझे जो ट्रायंगल दिया है उसकी डायमेंशन मुझे दी है उसने 6, 8, 10। मुझे देखना है कि कौन सी ऐसी साइड है जिनके साथ जो ये दी वाली कंडीशंस है ना, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, इक्वल, मतलब वो हो जाए, इक्वल प्रोपोर्शन में हो जाए। अब मान लो ये मेरे पास पहली साइड है, ये मेरे पास फर्स्ट साइड है, ये मेरे पास सेकंड साइड है, ये मेरे पास थर्ड साइड है, सेम हर किसी में चल रहा है। आपने देखा 3 अपॉन में 5 इन दोनों का, T1 और T2 में देखा आपने।
ठीक है, T1 और T2 में 3/5, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है, 4/12 के इक्वल नहीं है, तो आप जाओगे ही नहीं। अब आप उठाओ ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो नहीं है, ये वाला और ये T1 और T2 तो नहीं है। फिर आपने चेक किया T1 और T3 के लिए, आपने इसकी पहली साइड उठाई 3 और इसकी पहली साइड उठाई 6, आंसर क्या आया 1/2। ठीक है, आपने इसकी T1 की दूसरी साइड उठाई 4, T3 की दूसरी साइड उठाई 8, आंसर क्या आया आपके पास बेटा 1/2। आपने T1 की पहली साइड उठाई 5, T3 की T1 की तीसरी साइड उठाई 5, T3 की तीसरी साइड उठाई 10, आपने उठाया 5/10, आंसर क्या आया 1/2। आपको क्या मिला कि ये तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब T1 और T3 आपस में क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। अब देखना, अब ये T1 और T3 सिमिलर हो गए। अभी हमने रिलेशन जो पीछे पढ़ा था, जो मैंने अभी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें क्या कहा था, कोई भी दो ट्रायंगल कब जाएंगे आर में, जब वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इधर से आप क्या कह सकते हो, सो T1, T3 किस में बिलोंग कर जाएगा, आर में बिलोंग कर जाएगा। ये बात समझ में आ गई, क्यों बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के सिमिलर हो गए। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि ये सेम इसी के जैसा है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। 14 में वो क्या कह रहा है, L इज द सेट ऑफ ऑल लाइन इन द XY प्लेन, और रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन डिफाइन किया गया है इन L पर L1 L2, मतलब ये पेयर हमारे पास बिलोंग करेगा जब L1 और L2 हमारे पास एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो मुझे ये शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो समझिए इसको कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, और वो कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4। हमें इसके जो रिलेट करेगी वो भी बताना है। तो समझिए क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास लास्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो रिलेशन जिस सेट के ऊपर डिफाइन करा गया है, उस सेट के अंदर क्या आ रहा है, मेरे पास सेट के ऊपर डिफाइन करा गया है एल के अंदर क्या आ रही है, इसके अंदर आ रही है मेरे पास सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन में, जितनी भी लाइन्स है ना वो आ रही हैं। ठीक है, अब आगे पढ़िए। आर हमारे पास रिलेशन डिफाइन किया गया है, रिलेशन में क्या आ रहा है, L1, L2, ये दो लाइन आ रही है सच दैट L1 किसके पैरेलल है भाई, L2 के पैरेलल है। मुझे शो करना है कि ये रिलेशन जो डिफाइन किया गया है ना, ये रिलेशन मेरे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो पहले मैं बात करती हूँ कि क्या ये रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखना, दो लाइन जब L1, L2 तो हमेशा ही बिलोंग करेगा ना, L1, L2 तो हमेशा ही बिलोंग करेगा ना। क्यों, क्योंकि कोई लाइन खुद के तो पैरेलल हमेशा ही होती है, बिकॉज L1 ऑलवेज पैरेलल होती है L1 के, L1 खुद के तो पैरेलल होगी ही, दस आर आपके पास क्या हो जाएगा ऑलवेज, आर आपके पास हो जाएगा ऑलवेज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नाउ हम बात करते हैं क्या ये रिलेशन मेरे पास सिमेट्रिक होगा, क्या ये रिलेशन मेरे पास सिमेट्रिक होगा, ये समझिए। अब मान लीजिए आप लेके चलते हो L1 L2 आर में बिलोंग करता है। अगर L1 L2 बिलोंग करता है तो आपके पास क्या होगा, L1 पैरेलल होगा L2 के। अब भाई L1 अगर देखो ऐसे समझो, अगर ये L1 और ये L2 है, ये L1 और ये L2 है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल है। L1 अगर L2 के पैरेलल है तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि L2 भी तो L1 के पैरेलल है। दिस इम्प्लाइज L2 भी तो L1 के पैरेलल है, सो L2, L1 आर में बिलोंग कर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। नाउ हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। नाउ मैं बात करती हूँ किसकी, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में आप कैसे समझिए, लेट कर लेते हैं हम, L1 L2 आर में बिलोंग करता है, L2 L3 आर में बिलोंग करता है। अगर L1 L2 आर में बिलोंग करता है तो हम क्या कहेंगे, L1 L2 आर में बिलोंग करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, L1 पैरेलल है L2 के, L2 R3 में बिलोंग कर, L2 L3 बिलोंग करता है, L2 पैरेलल है L3 के। ऐसा समझिए ना कि ये मान लीजिए पहली लाइन है L1 L2 के पैरेलल है, ये L2 L3 के पैरेलल। भाई जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये भी तो आपस में एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो आप ये क्या कह दोगे, यहाँ से L1 किसके पैरेलल हो जाएगा, L3 के। तो यहाँ से मैंने क्या कह दिया, आर मेरे पास कैसा रिलेशन हो जाएगा,
आर मेरे पास क्या, ये ट्रांजिटिव हो गया। तो अगर कोई रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, उस केस में आर हमारे पास कैसा रिलेशन हो जाएगा, आर मेरे पास हो जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सिंपल है, इक्विवेलेंस। क्वेश्चन पूछा गया था कि y इज इक्वल टू 2x प्लस में 4 के पैरेलल लाइन बताओ कितनी होगी। मैं इसको बता रही हूँ, ये सीधा भी आप बता सकते हो, ग्राफिकली बताती हूँ। y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। पहले तो देखो ये लाइन पास कहाँ से हो रही है, लाइन ओरिजिन से तो पास हो नहीं रही। जब आप x की जगह यहाँ पे 0 रखोगे तो y की वैल्यू आपके पास 4 आएगी, मतलब 0 और 4। और जब आप y की जगह 4 रखोगे, वो y की जगह 0 रखोगे तो आपके पास 2x प्लस 4 आएगा। x की वैल्यू आपको मिलेगी -2, मतलब यहाँ कहीं। ये लाइन ऐसे पैरेलल हो रही होगी। तो अब इसके पैरेलल लाइन बतानी है, इसकी पैरेलल लाइन कुछ इसी तरीके से होंगी, इसकी के पैरेलल लाइन कुछ इसी तरीके से होंगे। डिस्टेंस में ही तो अंतर होएगा, मतलब ऐसा होगा कि कोई भी लाइन होगी जो इसी के पैरेलल होएगी तो उसका ऊपर नीचे ही तो होएगी, इसी के ऊपर नीचे ही तो जा रही होंगी, ऐसे 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 ही। और इस तरह की जब हम पैरेलल लाइन निकालते थे, हमें पता है स्लोप इक्वल होता है। हमें पता है ना, हम क्लास 11 में पढ़कर आते थे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। mx प्लस सी ये हमारे पास स्लोप होता है। तो जो भी लाइन इसके पैरेलल होएगी स्लोप इक्वल होएगा। तो 2x तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है, स्लोप है, जिसकी वजह से 2 आ जाएगा क्योंकि स्लोप इक्वल होता है लाइन अगर पैरेलल होती है। ये सिर्फ डिस्टेंस चेंज होता है, ये c ये हमारे पास चेंज होएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे c। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ लाइन होंगी जो इसके पैरेलल होंगी। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट हमारे पास है ये 15th और 16th क्वेश्चन। फिर इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो ये वाली चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगी। वो कह रहा है कि रिलेशन आपके पास डिफाइन करके दिया गया है, किस सेट के ऊपर, इसके ऊपर। मुझे बताना है कि ये रिलेशन कौन सा होगा, मतलब इसमें से ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, ये आप करके देख लीजिए। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।